हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मैटर है, जी हाँ मैटर, टॉपिक क्या है? टॉपिक मैटर। कि आज का हमारा मैटर क्या है, टॉपिक क्या है? तो आज का जो हमारा मैटर है वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लेकिन ये वाला जो मैटर है, टॉपिक वाला जो मैटर है, और ये वाला मैटर, कौन से वाला? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दोनों मैटर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मैटर का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग है, और जो आज हम बात करने वाले हैं जिस मैटर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो बिल्कुल अलग है इससे। तो सीधे चलते हैं हमारे मैटर की तरफ, आई मीन अपने टॉपिक की तरफ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये मैटर क्या है? सराउंडिंग्स तो आपको पता है, हमारे आसपास हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, दैट इज अवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। बात है मैटर की, कि मैटर क्या है। तो मैटर को अगर हम सिंपल जो है डिफाइन करें, तो कोई भी चीज जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि जगह घेरे, वो आपका मैटर है, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर, ये मैं अभी यहाँ पर, ये मेरा हाथ पे कुछ नहीं है, खाली है। जैसे ही मैं इसको रखता हूँ, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि इसने ये स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया। डेट मीन्स कि ये आपका मार्कर क्या है? मैटर है। ये ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे अब कोई चीज़ हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, राइट। डेट मीन्स कि ये जो है, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं कह सकते हम इसको, व्हाइट बोर्ड। तो ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये भी हमारा क्या है? मैटर है। इवन जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा है, वो भी मैटर है। जो हम फूड, जो खाना खा रहे हैं, वो भी मैटर है। इवन आप जो मॉर्निंग में जो निकाल रहे हैं, ठीक है, वो भी मैटर है। तो एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो ये जो सराउंडिंग में जैसे मैंने बात की, ये वॉल, ये फ्लोर, ठीक है, ये चेयर, ये फैन, ये कैमरा, राइट, ये मोबाइल फोन जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, जो आप लैपटॉप है उससे वीडियो देख रहे हैं, वो भी मैटर है। आप, मैं, राइट, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टार्स, क्लाउड्स, प्लैनेट्स, सब मैटर है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो सब क्या कर रहे हैं? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन ये बाकी सब तो ठीक है, आपको ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि जो एयर है वो कैसे आपकी मैटर होगी, वो कैसे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। बिकॉज ये जो आपका जैसे चेयर रखी हुई है या ये मार्कर है, ये आपका एयर में ही तो है। तो एयर आपकी कैसे जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कैसे वो मैटर हो सकती है? तो एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए। आपका जो बाइसिकल है, या आपकी जो कार है, या आपकी जो बाइक है, उसका जो टायर है, ठीक है, टायर में जब पंचर होता है तो क्या होता है? टायर क्या होता है? फुस, राइट। लेकिन जैसे ही आप उसमें हवा डालते हैं, तो क्या है, जो उसकी ट्यूब है वो क्या है? फूल जाती है। इट मीन्स कि क्या है? एयर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तभी तो वो फूल रही है। अब जब आप उसमें हवा ही तो भर रहे हैं, और हवा भरने पे क्या है कि ट्यूब जो है वो फूल रही है। फूलने का मतलब कि एयर अपनी जगह बना रही है, वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। आप बैलून है, बैलून को फुला रहे हैं, तो आपका बलून जो है वो फूल रहा है, तो उसकी शेप चेंज हो रही है। क्यों? बिकॉज एयर क्या है? एयर जो आप उसके अंदर भर रहे हैं, वो क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, राइट। जैसे ही आपने बलून को छोड़ा, ऐसे ही वो क्या होगा? फुस हो जाएगा। इट मीन्स कि एयर उसमें से बाहर, वो जो है आपका फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको पता लगता है कि एयर भी आपकी मैटर है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, राइट। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज ए मैटर। तो व्हाट इज मैटर? Anything that occupy space that have the
that have mass and volume, इस पे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं अभी, इज द मैटर, इज कॉल्ड द मैटर। Right, that anything occupy the space that is have the mass and the volume is called matter। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्पेस एंड यहां पे बात आई है that have the mass and volume। अब देखिए ये यहां पर जगह घेर रहा है ये मार्कर। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ मास भी है ना, मास होगा इसका कुछ ना कुछ। सेकेंड, वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर जब ये रखा हुआ है तो इसका वॉल्यूम भी है, जगह घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है, इसका कुछ एरिया भी है, इसकी कुछ हाइट भी है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा मार्कर का। तो आप कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए जो स्पेस घेरता है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। आपकी गैस है उसका भी कुछ ना कुछ, जब आप टायर में जो आप हवा भरते हैं, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो एनीथिंग दैट हैव द मास एंड द वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैटर, उसको हम मैटर बोलेंगे, राइट। और वी कैन से एवरीथिंग इन दैट यूनिवर्स everything in this universe which scientists have said मैटर, ठीक है। तो जो भी जितनी भी जो हमारी जो जितनी भी इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ सम मटेरियल, सम काइंड ऑफ मटेरियल, जिसको कि साइंटिस्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, राइट। जैसे कि ये मार्कर की बात करते हैं, तो ये मार्कर क्या है, किसी पॉलीमर, किसी प्लास्टिक का बना हुआ है, राइट, किसी, तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, आपकी पॉलीमर है, प्लास्टिक है। उसी तरह से ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ये आपका, ये भी आपका जो है माइका जो शीट आती है उसका बना हुआ है, राइट। इसी तरह से आपकी जो आपकी वॉल्स हैं, ठीक है, ये किसकी बनी हुई है, ये आपकी, इसमें ईंट है, ब्रिक है, आपका सीमेंट है, सैंड है, तो ये क्या है, मटेरियल, ठीक है। फर्दर उसमें जो आपकी ब्रिक है, ये आपका जो सैंड है, ये भी आपके मैटर है, बिकॉज सैंड की बात करें तो सैंड क्या है, रेत, रेत भी क्या है, आपका स्पेस घेर रहा है, उसका भी एक मास है, ठीक है, उसका भी एक वॉल्यूम है, तो सैंड भी आपका क्या है, रेत भी आपका मैटर है। ईंट, ब्रिक, वो भी आपकी मैटर है। सीमेंट, सीमेंट के जो आप बैग्स लेके आते हैं, सीमेंट का भी वेट होता है, उसका भी वॉल्यूम है, तो वो भी आपका मैटर है। तो यहाँ पर आपकी छोटी से छोटी चीज आपकी यहाँ पर मैटर है, ठीक है। आपका छोटा सा सोल्ट, सोल्ट जो है, सोल्ट का एक पार्टिकल, एक दाना, एक क्रिस्टल सोल्ट का, आपकी जो शुगर है, चीनी है, चीनी का एक छोटा सा क्रिस्टल, ठीक है, वो भी आपका मैटर है। सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल, वो भी आपका मैटर है, बिकॉज कहीं वो भी आपका क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है, ठीक है, राइट। तो ये तो बात हुई हमारी मैटर की, कि मैटर क्या है। ऐसे ही जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने भी मैटर को, मैटर क्या है उसको, उस पर रिसर्च किया, राइट, उसको एक डेफिनेशन देने की कोशिश की, उसको क्लासिफाई किया। तो उन्होंने जो उसका जो क्लासिफिकेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू दैम, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 जो है 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व, ठीक है,
पंच तत्व कौन से हैं? वो 5 एलिमेंट्स। फाइव एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्व, राइट। पंच तत्व, राइट। पंच मैंने 5 एंड तत्व मैंने एलिमेंट्स। और वो जो है 5 एलिमेंट्स क्या है आपके? दैट इज योर एयर, सेकेंड इज योर अर्थ, थर्ड वन इज योर फायर, फोर्थ वन इज योर स्काई एंड फिफ्थ वन इज योर वाटर, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारे मैटर है, वो कोई भी आपका मैटर है वो इन 5 चीजों से मिलके बना होता था, इन 5 एलिमेंट से बना होता था, राइट। और आपने कहता भी, आपने सुना भी होगा कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा बॉडी है, वो 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, 5 तत्व से मिलके बनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम, राइट। लेकिन हमने जो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो पढ़ना है दैट इज अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया है, तो साइंटिस्ट ने जो है मैटर्स को 2 क्लासेस में जो है क्लासीफाई किया है, 2 कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टाइम, अकॉर्डिंग टू early Indian philosophers, right? Early Indian philosopher, right? अब बात करते हैं according to the scientist. According to the साइंटिस्ट, तो इन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है 2 बेसिस पे। वन इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड इज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले जो हमें यहां पर डिस्कस करना है दैट इज कि जो आपका मैटर है वो कैसे बिहेव करता है। एक कंटिन्यूअस, जैसे कि आपका लकड़ी का एक टुकड़ा हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, इसकी तरह बिहेव करता है, इस तरह का होता है आपका मैटर। या जो आपके सैंड है, सैंड के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और इट इज ए सॉलिड लाइक वुडन ब्लॉक या इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स, बात चल रही थी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल एस्पेक्ट की, और उसमें हम बात कर रहे थे कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है या फिर इज मैटर इज पर्टिकुलेट। कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या करनी है आपने, सिंपल सी, आप घर पे इसको कर सकते हैं। आपने ये की भी होगी, आप शिकंजी वगैरह जब बनाते हैं, है ना, तो आप क्या है, आप पानी, एक कंटेनर, कोई ग्लास या जग या कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप वाटर लीजिए, राइट। इसमें आपने, दिस इज योर वाटर, ठीक है। कंटेनर कुछ भी, आप ग्लास वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, कांच का ले तो बेटर होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। और इसमें आपने ऐड करना है सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें जो है सॉल्ट आप एक चम्मच में लेके
यहां पे ऐड कर देंगे, ऐड द सॉल्ट। राइट, तो वाटर लेंगे और उसमें कुछ नमक जो है सॉल्ट ऐड कर देंगे। पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका जो यहाँ वाटर और नीचे जो है आपको यहाँ पे सोल्ट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, या सोल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। राइट, यहाँ पर आपको सोल्ट जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको वाटर और सोल्ट जो है अलग, नीचे अगर आप देखें तो आपको वहां पे सोल्ट दिखाई देगा, नमक दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी चम्मच से जो है या किसी भी चीज से जब आप इसको स्टीयरिंग करते हैं, जब इसको आप हिलाते हैं, ठीक है, किसी चम्मच से या किसी भी चीज से जब आप इसको स्टीयर करते हैं, इसको घोलते हैं, ठीक है ना, स्टीयर, तो क्या होगा, पानी तो आपको दिखाई देगा लेकिन नमक इसमें से क्या होगा, सोल्ट विल डिसअपियर। कहां पे गया वो सोल्ट, कहां पे गायब हो गया? तो क्या है कि यहां से क्या हमें पता लग रहा है कि जो आपका सोल्ट है वो इसमें घुल गया, घुल चुका है, डिजोल्व हो गया है। और डिजोल्व होने का क्या मतलब है कि जो आपके वाटर था, वाटर में भी क्या है, आपके पार्टिकल्स हैं। हुआ जैसे ही आपने उसको स्टीयर किया, क्या है, आपका सोल्ट उसमें से जो है सोल्ट आपका डिजोल्व हो गया। डिजोल्व हो गया इट मींस कि वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था, उनके बीच में जो है वो एडजस्ट हो गया। बिकॉज क्या है, ये भी आपका अभी आगे आएगा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, कि किसी मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में आपकी स्पेसिंग होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोल्ट है आपका, वो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उसके पार्टिकल्स के बीच में सोल्ट के जो पार्टिकल हैं वो एडजस्ट हो गए। राइट, एंड दैट द रीजन कि आपको यहाँ पर अब सोल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसको हम बोलेंगे कि सोल्ट जो है वो वाटर में डिजोल्व हो गया है। राइट, और यहां से हमें राइट, तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका वाटर है, राइट, जो आपका वाटर है वो आपका क्या है, पर्टिकुलेट मैटर, और जो आपका मैटर है दैट इज पर्टिकुलेट, नॉट ए कंटिन्यूअस। अगर वो आपका कंटिन्यूअस होता तो देन आपका जो है सोल्ट, तो यहाँ पर ये जो आपका हुआ है, तो कभी भी आपका नमक और पानी, नमक या आपका नमक या पानी, या फिर आपका नमक और जो चीनी है वो कभी ना घुलती आपस में, बिकॉज पार्टिकल्स हैं, दैट्स वाई वहां पे वो डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली जो एस्पेक्ट है मैटर का, दैट इज मैटर इज पर्टिकुलेट, कि वो इट मींस कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पर हमने बात की कि जो आपका मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब बात आती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने, इनका जो साइज है ये कितने छोटे हैं, ये कितने छोटे हो सकते हैं। राइट, अभी हमने बात की, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज पर्टिकुलेट। अब बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं, हाउ स्मॉल इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। राइट, तो सेकंड इज योर हाउ स्मॉल are these particles of matter, राइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने अगेन एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है आपने कि पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है, पोटेशियम पर मैग्नेट एक तरह का आपका के, इसको बोलते हैं KMnO4। राइट, ये आपका एज ए दवाई भी आपको यूज होती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड में रहते हैं तो आपने कावड़ यात्रा जब होती है तो कावड़ यात्रा के टाइम पे जो शिव भक्त जो कावड़िए होते हैं
वो अपने पैरों में जो है वो दवाई आपने देखी होगी, पर्पल कलर की वो दवाई होती है, वो आपकी पोटेशियम पर मैग्नेट ही होती है, जिससे कि पैरों में जो है उससे क्या है थोड़ी उनको रिलीफ मिल जाता है, छाले नहीं पड़ते हैं, राइट। तो वो जो आपका है डेट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट। वो पानी में घोल के रखते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो अगर आपके पास वो दवाई, अगर वो पोटेशियम पर मैग्नेट अगर आपके पास नहीं है, तो अगर पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है तो आप यहाँ पे डिटोल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 100 ml का जो है आपने 100 ml वाटर लेना है एक बीकर में, जैसे अभी लिया था हमने, ठीक है। ml वाटर लेंगे आप 100 ml, और इसमें 2-3 ड्रॉप जो है आपने डालनी है किसकी, डिटोल। डिटोल तो आप, डिटोल से तो आप सब फैमिलियर हैं ही, डिटोल डाल लीजिए या पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट। तो यहाँ पे डिटोल लेके चल रहे हैं, 2-3 बूंद इसमें आप डिटोल की डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें से अब ये जो सॉल्यूशन आपने डिटोल आपने अच्छे से घोल ली, ठीक है। राइट, इसमें से 10 ml, इसमें से 10 ml आप निकाल लें एक जो है ट्यूब में, 10 ml आप इसमें से निकाल लें, और वो 10 ml जो है यहाँ पर आप नए बीकर में जो है 10 ml जो है डाल दें, और 10 ml डालने के बाद उसमें और पानी ऐड कर दें और उसको दोबारा से 100 ml कर लें, राइट। तो क्या करना है, 10 पहले सॉल्यूशन तैयार कर लिया, डिटोल आपने एक बार ही इसमें ऐड करनी है, स्टार्टिंग में 2-3 बूंद जो है आपने डिटोल की इसमें डाल दी, राइट। उसके बाद ये सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन का फिर 10 ml लेंगे, नए बीकर में डाल देंगे, और फिर उसको दोबारा से उसमें और पानी ऐड करके उसको दोबारा से 100 ml कर लेंगे, राइट। अब इसमें से अगेन देन आपने 10 ml इसमें से आपने दोबारा लेना है, ठीक है, और इस 10 ml को दोबारा से नए बीकर में फिर से आपने डालना है, और इसको दोबारा से 100 ml कर लेंगे, राइट। ये जो 10 ml लिया ये इसमें डाल के इसमें और पानी ऐड करके इसको दोबारा से 100 ml का सॉल्यूशन बना लेंगे, राइट। और इसको आपने 2-3 बार ऐसे ही रिपीट करना है, और देखना है कि ये जो डिटोल की स्मेल है ये कब तक रहेगी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो आपके डिटोल जो आपने 2-3 बूंद डाली थी और आप उसमें 100 ml पानी उसमें ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो आपको फिर भी उसमें से आ रही है कई बार ये रिपीट करने के बाद भी। तो डैट मीन्स कि जो आपका, देखिए डैट मीन्स कि आपकी जो 2-3 जो बूंद आपने डिटोल की इसमें डाली हैं, या फिर आपने जो है इसमें KMnO4 अगर आप यूज़ करें पोटेशियम पर मैग्नेट, तो उसके अगर 2-3 क्रिस्टल्स आपने डाल दिए तो उसका जो कलर है वो आप जब कई बार रिपीट करेंगे तब तक उसमें वो कलर जो है वो आपका चलता रहेगा, थोड़ा सा फेड होता रहेगा, हल्का होता रहेगा, लेकिन वो कलर जो है वो आपका जब भी आप एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें आता रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी 2-3 बूंद या 2-3 क्रिस्टल्स जो हैं उसमें इतने ज़्यादा आपके पार्टिकल हैं जो फर्दर आपकी डिवाइड होते रहेंगे कि आपका आपके जो है वो उसकी स्मेल या उसका कलर जो है वो आपका फर्दर आपका हर एक जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें आपको वो फील हो रहा है, आपको वो स्मेल फील हो रही है, वो कलर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इट मीन्स कि जो पार्टिकल, अगर हम बात करें कि कितने स्मॉल हो सकते हैं, तो वो आप हमारी जो इमेजिनेशन है, ठीक है, कि भाई इतना छोटा हो सकता है, तो वो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो डेट इज अबाउट कि हाउ स्मॉल आर दीज मैटर, राइट। अब अभी तक मैंने जो कराया है वो मैं आपको एक लिख दे रहा हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने यहाँ पे अभी तक जो भी डिस्कस किया है वो मैंने यहाँ पे समराइज्ड किया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे पढ़ी है डेट इज कि द मैटर इज मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। कोई भी मैटर आप ले लीजिए उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा और उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, वो कुछ स्पेस भी घेरेगा, राइट। तो मास मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम एंड इट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, राइट।
स्मॉल पार्टिकल से जो है मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है, जो ऐसा यूनिट ऑफ मास है दैट इज किलोग्राम केजी, जो मास को मेजर करते हैं। अब जैसे हमारा जो मास है, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं, केजी में। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम है, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड जो है वो कितना स्पेस घेर रहा है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। और ये कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम, इसकी लेंथ कितनी है, राइट, इसकी लेंथ कितनी है, देन इसकी जो है, इसको क्या बोलेंगे, इसकी हाइट कितनी है, या इसकी जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ जो है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ, विड्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ। और तीसरा क्या होगा इसका, इसकी थिकनेस कितनी है, ये इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, राइट, थिकनेस या फिर हाइट, ठीक है, तो राइट, और जो आपकी लेंथ है, लेंथ या जो विड्थ है या जो थिकनेस है, इनकी यूनिट क्या होती है आपकी, आप कोई भी लेंथ है, अब ये जो आप मेजर करेंगे, ये इसकी लेंथ है ना, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, मीटर। विड्थ है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। थिकनेस, थिकनेस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो क्या वॉल्यूम की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, मीटर। मान लीजिए लेंथ भी आपकी मीटर में है, विड्थ भी आपकी मीटर में है, थिकनेस भी आपकी मीटर में है, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब, ठीक है। छोटी चीज है तो उसको हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन ऐसा ही यूनिट जो हमारी है स्टैंडर्ड यूनिट, वो हम क्या लेके चलते हैं, मीटर में। तो वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट हो गई वो क्या हो गई आपकी, मीटर क्यूब, राइट। ये आपका आएगा क्यूबिक मीटर, है ना, क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। लेकिन ये जो है हम मोस्टली जो हमारा जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स को हम जो है मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। लेकिन आप जो आपके लिक्विड हैं, बिकॉज बैटर क्या है आपके, आपका सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड, आप लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि हमने वहां पे वाटर का एग्जांपल लिया था, और वो आपका गैस भी हो सकता है, जैसे कि हमने वहां पे बलून का एग्जांपल लिया था, या जो ये एयर है, ठीक। तो हम जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड का जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, या राइट, कोई भी सॉलिड चीज हो गई, उसको हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। लेकिन जो आपके लिक्विड है, लिक्विड आपका जो है मेनली मेजर होता है लीटर में। ऐसा यूनिट भले ही आपकी मीटर क्यूब हो, लेकिन मेनली जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं लीटर में। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आप खरीद के लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कोई भी लिक्विड पानी की वो बोतल आप खरीद रहे हैं, उस पर क्या होता है आपका लीटर की, इतने लीटर की है, 1 लीटर की है, 2 की है, 1.5 की है, राइट। तो वहां पे क्या मेंशन होता है, लीटर, राइट। तो लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं मेनली लीटर में। तो आपका जानना जरूरी है कि लीटर को हम किस तरह से मीटर क्यूब में, या मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्जन कैसे होगा। तो जो आपका 1 लीटर है, 1 लीटर, राइट, 1 लीटर आपका इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। अब ये 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब आपका इक्वल होता है 0.1 मीटर के। आपने जो है छोटी क्लासेस में वो 7 भाई पढ़े होंगे। तो मीटर के बाद जो आता है वो आता है आपका डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर के बाद आपका सेंटीमीटर, देन आपका मिलीमीटर, राइट। तो 1 डेसीमीटर में पॉइंट जीरो, तो 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है। अगर राइट, तो 1 लीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 0.001 मीटर क्यूब।
अब ये देखिए ये कैसे है, देखिए 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर क्यूब है। यहां पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 0.001 मीटर क्यूब के, राइट। क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, इसका क्यूब कर रहे हैं, 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, राइट। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब हम इसका 0.1 का क्यूब करेंगे तो आपका जो डेसिमल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, राइट। तो 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है, या 1 ml, 1 ml कितना होता है, एक लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1 ml आपका इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कन्वर्जन था कि मोस्टली जो उनको आपस में जो यूनिट्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो वॉल्यूम की यूनिट है वो एसआई यूनिट मीटर क्यूब है, लेकिन आपका वॉल्यूम जैसे जो लिक्विड है मोस्टली वो आपके लीटर्स में होंगे। इसको जो है, जो मैटर की डेफिनेशन है एसआई यूनिट है, राइट। इसको आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसके बारे में, और फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए।